तो दोस्तों बसंती जी अपना जो त्रिया चरित्र छोड़ के फिर से कचौड़ी पकौड़ी और अपना खेतवा दिखाने लगी हैं, क्योंकि इनको लगा था कि भाई चलो अभी बक्सा वाला मुद्दा उठाएंगे तो लोग हमारे पक्ष में आ जाएंगे, प्लस हमारे पास मिलियन व्यूज़ होंगे। चलो मिलियन ना सही पर लाखों की मात्रा में तो होंगे। क्योंकि जब इनके पति वाला इशू हुआ था, मतलब जब इनके पति इस दुनिया में नहीं रही, तो उस टाइम लोगों ने भर भर के प्यार सपोर्ट दिया था। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें भी नहीं पता थी। तो कुछ लोग तो आधे से ज़्यादा लोग टारगेट कर रहे थे अनीता जी लाला जी की फैमिली को कि कैसा भाई है और इतनी बड़ी समस्या पर भी अभी तक घर नहीं आया। हालांकि बाद में पता चला कि खुद का बेटा भी 5वें या 6वें दिन आया था। तो खैर जो भी वो चीज़ें थी वो बहुत ही अजीब थी कि दादाजी उधर उनको रोके जा रहे थे कि तो अभी का करेगा आए के, कभी का करेगा आए का। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुआ महाराज को कौन रोके था दिल्ली में, कि क्योंकि उनके पापा थे और अगर कोई रोक भी रहा था तो आपको नहीं रुकना था, आप इकलौते थे। आपको ये सोचना चाहिए था कि आपकी माँ अकेली है, छोटी बहन अकेली है। लेकिन भाई साहब वो दिल्ली से नहीं आए। इसके पीछे आज तक सस्पेंस कायम है। इसके लिए कोई सीबीआई जांच नहीं बिठाई जाएगी, वरना हर चीज़ के लिए भाई इनके जो भी सपोर्टर्स हैं इतनी घटिया घटिया बातें करते हैं। लाला जी अनीता जी को आज भी टारगेट करते हैं कि उस दुख की घड़ी में ये सब कहाँ थे, काहे नहीं आए, फलना ढिमका। हालांकि उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो चुकी हैं। दादाजी के साइड से उन्होंने कौन कौन से गेम खेले, का बोला, वो सारी चीज़ें हमें पता चल गई थी। जो लाला जी ने 44 मिनट वाला वीडियो बनाया था उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो गया था। लेकिन भक्तों थोड़ा सा गोलू महोदय से भी पूछ लो कि आखिरकार तुमको कौन सी बेड़ियों ने जकड़ रखा था दिल्ली में, तुम क्यों नहीं आए 5वें 6वें दिन, जिस भी दिन आए तो इतना दिन तुमने क्यों लगाया। ये तो आज तक किसी ने नहीं पूछा, बिल्कुल पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि ये अकेले नहीं आ सकते, नोना बच्चा हैं। इनको केस से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो पटना शहर चले जाते हैं, छपरा से पटना। आई थिंक इनका ज़िला छपरा ही लगता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और फिर इनको कोई भी सरकारी काम कराने होते हैं तो मम्मी जी भेज देती हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। कई दिन तक तो भाई कई बार दिखते भी नहीं हैं वीडियोज़ में। तब तब बोला जाता है कि भाई पढ़ने गए हैं, स्कूल गए हैं, स्कूल के काम से बाहर गए हैं। हालांकि इनका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। इतनी बड़ी झूठी हैं बसंती जी जिसका कोई मतलब और छोड़ नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज फिर से कुछ चीज़ें नोटिस हुई हैं जिसकी बातें हमें करना बेहद ज़रूरी है। चलिए फ़िलहाल सबसे पहले हम बात करेंगे मटर पे। मटर पे बाद में आएंगे, सबसे पहले बात करेंगे टाइटल पे। क्योंकि बसंती जी मतलब गोलू महोदय ने, ऑफकोर्स बसंती जी टाइटल नहीं लिखती हैं, खास कि हमारे बसंती जी को यूट्यूब में कुछ ना ही लिखना आता है, समझे। असली देहाती मटर की कचौड़ी। अच्छा जी, ये देहाती मटर और विदेशी मटर कुछ होता है का। चलो ठीक है, एक देसी मटर होता है ना, पर देहाती मटर आज तक हमने नहीं देखा है ना। यही चीज़ है कि या तो वो जो पारंपरिक तरीके के बीज होते हैं मटर के वो देसी कहलाते हैं, और जो आजकल हाइब्रिड वाले होते हैं है ना, वो बहुत मीठे होते हैं, बहुत लंबी होती है उनकी फलियाँ। लेकिन दोस्तों आज तक हमने ना देहाती मटर नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देहाती मटर का कोई ब्रांड देखा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि इस ब्रांड का आविष्कार पूनम बाला या पृथ्वी या फिर एक और हैं जो आंटी जी लंबा लंबा टोरंटो या फिर कहाँ से वो लिखती हैं बड़ा बड़ा एक एक पेज का, वो जो आशीर्वाद और टोंटबाजी और बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि दूसरों का जीना हराम कर दे। भाई हो सकता है ये लोग उसके वैज्ञानिक को आविष्कार किया हो। बाकी सच्चाई का है दोस्तों, ये तो हमको भी नहीं पता है। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें। क्या बात कर रहे हैं मोदी जी आप हैं। हमार बसंती जी को ना उल्लू बनाने का ही तो शौक है। हरदम त्रिया चरित्र करने आ जाती हैं, जो मुद्दे वाले टॉपिक होती हैं उसको इग्नोर करती रहती हैं। बाकी केला पे सफाई ले लो, कदुआ पे सफाई ले लो, और मतलब हर जगह की सफाई कर देंगी हैं। लेकिन मन की सफाई और दुष्कर्म वाले केस के बारे में कतई मजाल है कुछ बोल दें, अपना जुबान से 2 4 शब्द निकाल दें, वहाँ पे जिप लग जाती है बसंती जी की एकदम भाई साहब एकदम। और त्रिया चरित्र करने में तो हमारी बसंती जी को, मैं तो कह रही हूँ अगर एकता कपूर का कोनो सीरियल मिल जाए बसंती जी जोरदार परफॉर्मेंस देंगी। वो भी बिना कोनो एक्टिंग स्कूल में गए हुए इतना जोरदार एक्टिंग कर लेती हैं। तमाम लोग जाते हैं कि भैया ये एक्टिंग स्कूल में, अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल में, शामक डावर एक्टिंग स्कूल में जाते हैं। पहले जो स्टार के बच्चे होते हैं एक्टिंग सीखते हैं फिर आके एक्टिंग करते हैं। लेकिन बसंती जी कौनो एक्टिंग का मोहताज नहीं है भैया। वो दिन था और आज का दिन है। इतना गजब का परफॉर्मेंस करती हैं कि लोग ना दांतों तले उंगलियां चबाए जाते, खाए जाते, कटकटाए जाते हैं। अब आके हमरे कौन गोलू भैया, अरे भाई साहब गोलू भैया तो दमदार परफॉर्मेंस देते हैं।
हैं कब्बो खतवस करवा लो, कब्बो ऐसे है। गोलू भैया तनिक बहुत आजकल काम करे लगे हैं। रात में देखे थे बाल्टी में पानी लेके आ रहे थे, काश कि घर का नल कम बालू निकलता है ना। देखिए समस्याएं तो बहुत हैं। खेती किसानी करने के लिए ट्रैक्टर नहीं, घर में जो नल लगा है नल कम बालू निकलता है ना। बाहर जाने के लिए धूम धूम गाड़ी नहीं। तो कितना हमने कहा है, लेकिन भाग तो लोग सिर्फ मुंह चलाने आते हैं। बसंती जी का कोई भी सहयोग नहीं कर रहा। नहीं, लाला जी अनीता जी तो बुरे ही हैं, वो काहे सहयोग करेंगे। तुम तो उनको जेल में चक्की पीसिंग कराना चाहती हो, तो भैया वो तुम्हार कौने हिसाब से सहयोग करेंगे। और करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए भाई, मैं तो यही कहना चाहूँगी। तो दूसरी चीज़ एक और है दोस्तों जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो देहाती मटर है ना, देहाती मटर, देसी मटर नहीं, देहाती मटर का जो कचौड़ी बना था, जो प्रोसेस बसंती जी ने दिखाया था कि ऐसे दरदरा करो, 2-4 खड़ा मटर रखो, फिर यूँ करो वो करो, और इसके बाद बिना तेल हुए हम यहाँ पकाते रहो, जैसे अपने कंटेंट से डेली है ना। तो पकाए के मटर वाला जो पकौड़ी कचौड़ी जो भी था खाया गया, बढ़िया सजा के दिखाया गया। लेकिन दादाजी के लिए 2 रोटी और सुबहिया का सब्जी, 2 रोटी नहीं 4-5 रोटी थी, जिसमें से 4 रोटी दी गई थी। 1 रोटी रख ली थी बसंती जी ने, भले वो कुत्तों को डालनी हो। यहाँ पर मैंने देखा कि तमाम लोग, और मैं भी इस चीज़ से एग्री हूँ, कि तुम दादा को तुम छोला आलू की सब्जी दे सकती हो, लेकिन मटर की कचौड़ी नहीं दे सकती हो, जो कि तली हुई एकदम डीप फ्राई करके है। और वैसे भी इन सारी चीज़ों में लहसुन हींग सब कुछ पड़ता है, तो आधी कचौड़ी तो दी जा सकती थी। दादाजी जिस तरीके से रोटी खोल के देख रहे थे ना, हमारा दिल जिगर किडनी आघात पहुंचा है। भले दादाजी कितने निर्मोही हैं, जो अपने सगे खून को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। गलत लड़की का लड़की महिला, अरे दैया दैया हमारी जुबान फिसल गए भाई साहब। हैं लड़की बसंती जी खुश हो गई, एकदम फूल के गुलगुला हो गई हो। तो गलत महिला का साथ देकर अपने ही खून का, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ अपना खून खून अगर गलत करे आप उसको गलत करो, बिल्कुल। अगर यही चीज़ जो इन्होंने लिखवाई है दुष्कर्म, जैसे अगर इनमें से लाला जी और उनके बच्चे दोषी होते, आज हम खुद बसंती जी के लिए लड़ रहे होते कि इन सबको जेल के अंदर भरो, ऐसा घटिया काम कैसे किया, ऐसा घृणित कार्य कैसे किया। लेकिन झूठी चीज़ को हम कतई सपोर्ट नहीं करते हैं, आपकी तरह अंधभक्त नहीं है। हमारे समाज में अभी इतनी बड़ी घटना का, मतलब ऐसा कौन होगा जिसका दिल नहीं दहला होगा उस घटना को सुन के, अतुल सुभाष जी की। हाँ, उस पर दिल दहला होगा, लेकिन हम यहाँ पार्शलिटी करेंगे, यहाँ हम बसंती जी का ही गाथा गाएंगे। ऐसे हमारे जो दर्शक हैं उनसे एक विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि जब समाज में आपकी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तब आप यहाँ पर दूसरे के लिए एकदम संवेदना प्रकट करते हो। अगर आपके आसपास गलत हो रहा होता है तो भाई वहाँ पे आप मूक बधिर बन जाते हो। क्या अगर आप गलत को गलत कहना सीखोगे ना, तो गलत करने वाला इंसान हट जाएगा, सोचेगा कि सारा लोग गलत हमें बोल रहे हैं, दैट मीन मैं गलत हूँ हैं। तो भाई ऐसा सोचो, ऐसा करो, लेकिन वो सब आप लोगों से हो नहीं रहा है। काहे नहीं हो रहा है भाई, आप सबको पता है कि काहे नहीं हो रहा है। अंधभक्ति वाले लोग पूरा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लाला जी और उनके बच्चों को सलाखों पीछे देखें, तब इनके सबके पार्टी होगा जी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कहते हैं ना, ऊपर वाले घर में देर है अंधेर नहीं। तो ये सब सोच रखने वाले कहाँ से सपोर्ट करेंगे जी। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो मेरी तरह इस चीज़ को और भी लोगों ने नोटिस किया, सबने कमेंट किया कि भाई ना ज़्यादा सही दादाजी को एक आधिन तोड़ के कचौड़ी दे दिए होते। कहा कि जब दादाजी छोला खा सकते हैं दोस्तों, तो कचौड़ी भी खा ही सकते हैं। और बसंती जी, हमें पता है कि आटा तनिक कम था, तो तुमने सोचा कि हमारे पेट में जाए, हमारे बच्चन के पेट में जाए, दादाजी का झुआ तरे के मूंद दो कि नहीं, ए बुढ़ाओ तुम खाओगे तो पेट छड़ फड़फड़ होगा, तुम ना खाओ, चलो चुपचाप सो जाओ। ये वाला सीन हुआ है दोस्तों, हमको कत्ता रास नहीं आवा। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ पे और मेरा ध्यान गया, जो कि हो सकता है आप लोगों का भी गया हो। मैं आपको चेक करके भी एक चीज़ बताना चाहूँगी। हाँ जी, ये रहा हमारी बसंती जी का वीडियो। जब हमारी बसंती जी बच्चे के साथ ऊपर थी, छत के ऊपर है ना, वहाँ पर गोलू महोदय भी थे है ना। तो वहाँ पर गोलू महोदय बच्चे के साथ खेल बोल रहे थे। हमने एक चीज़ नोटिस करी कि भाई साहब, ये कितने सेकंड पे था, हाँ,
5 बज के कह रहे हो, 5 मिनट 41 सेकंड के बाद का सीन है। बगल में एक सीढ़ी लगी है जो ऊपर 2 BHK बने हुए हैं, मतलब दूसरे फ्लोर पे, मतलब जो लाला जी का जो 2 रूम बना हुआ है। तो भाई साहब उसमें सीढ़ी लगी है। का बसंती जी ऊपरों कद्दू वद्दू का बेल पहुंचाई हो या फिर ऊपर कुछ कांड करके आई हो, जैसे कि कुछ छेद उद छतियम कर दिया गया हो। ये सीढ़ी काहे के लिए लगी? क्योंकि इससे पहले ये सीढ़ी हमने यहाँ नहीं देखी। आप में से भी अगर किसी ने नहीं देखी ये सीढ़ी यहाँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब गजब भाई साहब। और ये सीढ़ी तनिक से पीछे दिखाई भी गई है, तो इसके पीछे कद्दू से काम नहीं बना, जो अंगना में बक्सा रखा है उससे भी काम नहीं बना, तो आपका सीढ़ी से काम बनाना चाहती हैं। सीढ़ी का मतलब क्या है? आखिरकार लाला जी के कमरे के ऊपर सीढ़ी क्यों लगाई गई? या फिर ये वाला कमरा हमारी बसंती जी का है? क्योंकि भाई ऊपर तो बसंती जी का भी बोल रहे थे जगह है, पर जगह में बनवाया नहीं है ना बसंती जी ने, है ना? शायद बनवाया नहीं है। इन्होंने बोली हैं चीज़ें कि हमको ये कराना है वो कराना है, हमारे में यहाँ बना लीन है, 4 गज बढ़ के बना लीन है, पर बसंती जी के कमरे ऊपर बने नहीं हैं। और अगर बने हैं तो भैया आप मुझे संज्ञान में लाइएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऊपर के जो कमरे हैं वो अनीता जी लाला जी ने अपने बच्चों के लिए अपने लिए बनवाए थे, अपना रोकड़ा लगा के। लेकिन बसंती जी के भक्त चाह रहे थे कि उन कमरों में उनको भी हिस्सा मिले। तो क्या बसंती जी के कमरे ऊपर बने हैं? और अगर बने हैं तो ऊपर के कमरों में कभी कुछ दिखाया क्यों नहीं जाता? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सीढ़ी वाला मुझे समझ में नहीं आया। अब ये लड़ाई की सीढ़ी किधर चढ़ाई जा रही, काहे चढ़ाई जा रही, इसके पीछे लॉजिक क्या है? समझ में आए तो हमको ज़रूर बताना, कहे कि हमको बिल्कुल भी नहीं समझ में आए। और जो इनकी डेली है माया दोषी जी, माया दोषी जी ने फिर से बहुत बढ़िया लिखा है मटर के बारे में निबंध। तो आप लोग बच्चों अगर कभी मटर के बारे में कोई निबंध उबंध टीचर लिखवाएं तो माया दोषी जी को जाके आप पढ़िए। गांव का हर चीज़ उसका स्वाद, ताज़ा मटर कचौड़ी खाने में स्वादिष्ट होता है, मटर देखने में भी अच्छा लगता है, मटर खेतों में लगा होता है हरा हरा मटर। तो मटर वाला जो निबंध इन्होंने लिखा है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो है आप इसको जो है ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मतलब भाई दोस्तों, इनका ये सब पढ़ के ना हमको मज़ा आ जाता है। ये माया दोषी जी तो लग रहा है कि भाई खालियाँ बैठी रहती हैं, बस लंबा लंबा चैप्टर लिखती हैं। माया दोषी जी क्या बात है? बढ़िया है, बढ़िया, ऐसे ही लिखते रहिए। कहा कि आप बढ़िया एकदम टीचर वाला काम कर रही हैं। कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अरे पूनम बाला, पृथ्वी की खेतों में मटर चुरा रही हो? अरे भैया, आजकल लोग ना ये आधा किलो सब्जी भी गायब हो जाए तो पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। मैंने देखा था एक भैया ने लगा लिया, वही के बाद पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस ने बोला बताओ काहे बुलाए हो? तो बोली हमारे पौवा भर आलू को उन्होंने चुरा लिया घर ही में। उसका रील हमने देखा। आई पूनम वाला, पृथ्वी, काला काला नकाब, एक तो पता नहीं चलता कि साला जेंडर कान है, मेल है कि फीमेल है। और कौनों के खेतवा में मटर, ये विदेशी हुआ है, देहाती ना हुआ, शहरुआ मटर हुआ है। देख लो दोस्तों, बसंती जी के पग चिन्हों पे चलते हुए हमारे कुछ उत्कृष्ट नमूने। चलिए पूनम जी निकलिए खेतवा से, किसके खेतवा में घुसी हैं? चलिए चलिए। तो ऐसे ही हैं इनके हथकंडे, जैसे भी इनके भक्त वैसे क्या ही बोल सकते हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं भैया? आपने लाइक नहीं किया। बिना लाइक करे आपको जाने का कोई अधिकार नहीं। अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट भी करिएगा और लाइक भी कीजिएगा।